So hey our YouTube family, so welcome back to our educational channel Smart Solution Academy. So आज की इस वीडियो में हम बहुत अच्छा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाले, कॉमन बोल सकते हैं, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट के बारे में, गोल्ड के बारे में बेसिक डिटेल लिखेंगे। सभी की सभी एक ही वीडियो में सारे कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, सारी क्वालिटी गोल्ड की यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जो सभी एग्जाम्स में काफी ज्यादा यूजफुल रहती है। इससे एलिमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। सो आज हम डिस्कस करेंगे गोल्ड एलिमेंट को। सो बिना टाइम को वेस्ट किए डिस्कस करते हैं सारी क्वालिटीज वन बाय वन। सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टी गोल्ड के लिए क्या है, बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गोल्ड के बारे में हमने क्या पढ़ा है, उसका हमारे पास पीरियडिक टेबल पढ़ी है। केमिस्ट्री आपने 9th-10th में भी पढ़ी होगी, अगर आपने आर्ट साइड में है तो 9th-10th में पढ़ी होगी। गोल्ड हमारे पास एक एलिमेंट होता है जो हमारे पास जिसका सिंबल होता है AU, जो कि पीरियडिक टेबल में आपने देखा होगा। AU हमारे पास AG सिल्वर होता है, गोल्ड का सिंबल होता है AU। पहले सिंबल क्लियर हो गया, यस सर सिंबल क्लियर। उसके बाद ग्रुप कहां पर पीरियडिक टेबल में कहां पर मिलता है, 11th ग्रुप में मिलता है, जिसे फर्स्ट बी भी बोलते हैं। फर्स्ट बी सेकंड बी आपने ग्रुप देखे होंगे, हमारे पास 8th के बाद स्टार्ट होते हैं हमारे पास 11 ग्रुप, आप देख भी सकते हैं। पीरियडिक टेबल में 6th ग्रुप में स्टार्ट है, सॉरी 6 पीरियड है। टोटल हमारे पास 7 पीरियड वाला कॉन्सेप्ट है, तो ये 6 पीरियड में जाके मिलेगा आपको EU। 6 पीरियड के बाद इसकी आइडेंटिफिकेशन मिल गई, एड्रेस मिल गया कहां पर होता है पीरियडिक टेबल में। 11th हमारे पास ग्रुप है, 6 पीरियड है। उसके बाद देखते हैं एटॉमिक नंबर कितना है, 79 गोल्ड का एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर से एक चीज और हमारे साथ इसके साथ साथ रिलेट करती है, एटॉमिक मास। एग्जैक्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया, 196 अप्रोक्स हम यूज करते हैं। कितना होता है 196.96657, ये इसका हमारे पास एटॉमिक मास होता है, ये एटॉमिक नंबर होता है। ये बेसिक डिटेल। एलिमेंट का टाइप क्या है आपको पता होगा, क्या कहते हैं कि ये 3D सीरीज, 3D 4D 5D 6D वाले कॉन्सेप्ट है। इन सभी एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, जिनकी आउटरमोस्ट शेल डी में आता है, डी सब शेल में आता है। तो वो कॉन्सेप्ट थोड़ा डिटेल में है केमिस्ट्री का, लेकिन ध्यान रखना है ट्रांजिशन एलिमेंट भी बोलते हैं गोल्ड को। तो उसके बाद आते हैं नेचर। अगर नेचर में हमने आपसे मैटर पढ़े होंगे, सॉलिड लिक्विड गैस, तीनों स्टेट पढ़िए। तो अगर गोल्ड की बात करें, गोल्ड नेचुरलिटी में कैसा होता है, मैटर की फॉर्म में सॉलिड स्टेट में हमें मिलता है गोल्ड जो होता है हमारे पास। स्ट्रक्चर कैसी होती है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर होती है गोल्ड की। क्रिस्टल किसे बोलते हैं, जो शाइनी सरफेस वाले होते हैं, मतलब हाथ में लेने के बाद चमकते हैं, थोड़ा शाइन करते हैं ना, रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को सबसे ज्यादा। तो ये क्रिस्टल हमारी इसकी स्ट्रक्चर होती है। फिजिकल स्टेट की बात करेंगे तो हमारे पास नॉर्मल जो मिलती है 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 28 डिग्री सेंटीग्रेड को 68 फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। वो चेंजेस करना आपको आते होंगे। सो फ़ारेनहाइट का डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन भी होता है, मैथ्स में आपने पढ़ा भी होगा, इसलिए मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए। अब आते हैं मेल्टिंग पॉइंट पर। मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास कितना होता है 1063 बोल सकते हैं, 1063 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है। मैंने यहाँ पे फ़ारेनहाइट में मेंशन कर दिया कितना है, यहाँ पर 1945 फ़ारेनहाइट है। और बात करते हैं किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट हमारे पास क्या होता है 2966 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जिसको मैंने फ़ारेनहाइट में मेंशन करा है 5371 फ़ारेनहाइट में होता है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट भी मैंने मेंशन कर दिया, एग्जाम में से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हम बात करते हैं, तो जिन बच्चों ने क्लास 11th में और 12th में केमिस्ट्री पढ़ी है उन्हें बहुत अच्छे से पता हो, जिन्हें नहीं पता है थोड़ा सा मैं फिर भी बता दूं। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट किसी अदर की फाइंड करने में जब इसके साथ किसी फॉर्मूले के साथ लिखा हुआ रहता है, या Cl के साथ लिखा हुआ है हमारे पास, तो इसकी ऑक्सीडेशन नंबर +1 यूज करी जाती है यूजुअली, लेकिन ज्यादातर एक्सेप्शनल केस में +3 भी यूज करी जाती है। वो थोड़ा सा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। अगर बात करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास जो होता है AU का 4F14 5D10 6S1। ये ध्यान रखना है, एक्सेप्शनल केसेस का आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना सीखा होगा। तो ये एक्सेप्शनल केसेस, ये 6S2 5D9, यानी कि 5D इनकम्प्लीट आ रहा है, इसलिए इसे डी ब्लॉक का एलिमेंट बोलते हैं, और 5D सीरीज का भी एलिमेंट बोलते हैं। और डी ब्लॉक के एलिमेंट को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। गोल्ड वाला कॉन्सेप्ट अब यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखते हैं हमारे पास ये कैसा क्यूबिक है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक है। मतलब ऑब्वियसली बात है, क्रिस्टल ये तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाला कॉन्सेप्ट जिन्होंने 11th 12th में केमिस्ट्री में है, फर्स्ट चैप्टर में, तो वहां से बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ होगा। अब देखते हैं हमारे पास ये हाईली मैलेबल, डक्टाइल और सोनस वाला कॉन्सेप्ट क्या है। देखो हाईली मैलेबल क्या बोलते हैं, वो मेटल जिन्हें हम हथौड़े से पीट पीट कर एक शीट बना लें। जैसे आपने लोहे की चादर देखी होगी, टीन की चादर देखी होगी, मतलब बोल सकते हैं हाईली मैलेबल है। ये मेटल ऐसा है जिसे हैमर से पीट के एक शीट में बदल सकते हैं। तो हाईली मैलेबल है, इसका मीनिंग पता चल गया इस मेटल का। लस्टरस है, देखो लस्टर एक तरीके से बजाने पर टन टन की आवाज आना। सोनरस, शाइनी सरफेस दिखना। डक्टाइल भी है, सॉफ्ट एंड मोस्ट डक्टाइल। डक्टाइल बोलते हैं हथौड़े से पीट पीट कर वायर बना लेना। आपने सुना होगा गोल्ड के बारे में कि 1 किलोमीटर मतलब 1-2 ग्राम गोल्ड की 1 किलोमीटर लंबी वायर बन सकती है। हाँ, थोड़ा सा मतलब इसके बारे में बहुत ज्यादा हाईली मोस्ट डक्टाइल है, तो मतलब समझ सकते हैं इससे ज्यादा डक्टाइल कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसलिए मोस्ट डक्टाइल है। सॉफ्ट बहुत ज्यादा होता है। अगर 24 कैरेट की बिल्कुल प्योरेस्ट फॉर्म के बारे में आपने सुना होगा ना, तो वो बिल्कुल मेल्टेड फॉर्म में होती है, तो इसलिए कुछ ना कुछ मतलब मिक्स करके यूज करा जाता है। गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। हीट और इलेक्ट्रिसिटी का बिल्कुल गुड कंडक्टर है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी और हीट हमारे बहुत इजीली पास हो जाती है। सो अब ना इस कॉन्सेप्ट को इरेज करके देखते हैं गोल्ड के यूजेस क्या क्या है, कहां कहां पर हम उसका यूज करते हैं। सो अब बात करते हैं यूजेस ऑफ गोल्ड की। अगर गोल्ड के यूजेस की बात करें ना, तो काफी ज्यादा यूजेस आपको पता भी होंगे, कुछ नहीं पता होगा वो यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। वन बाय वन देखते हैं। ऑर्नामेंट्स, ऑब्जेक्ट,
एंड फाइन ज्वेलरी, इन सब के कॉन्सेप्ट में आपको बहुत अच्छे से पता होगा। मतलब बोल सकते हैं इसका मेडिकल यूजेज में भी यूज है इसका, जैसे कि हमारे पास बोल सकते हैं मेडिसिन के, बोल सकते हैं किसी मेडिसिन में भी, स्वीट्स में भी यूज देखा आपने, फॉइल पेपर भी देखा होगा गोल्ड का। और फाइन ज्वेलरी का तो आपको बताने की जरूरत नहीं, इंडिया में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। सो ये दोनों कॉन्सेप्ट बिल्कुल नॉर्मल है। एक और कॉन्सेप्ट भी इंडिया में नॉर्मल है, जो कि बोल सकते हैं लीगल भी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। आजकल गोल्ड से आपने देखा होगा लोग बहुत सारी चीजें एक्सचेंज कर सकते हैं। मनी मेन कॉन्सेप्ट है। आप गोल्ड लोन सुना होगा आपने, गोल्ड को आप रखकर कुछ भी चीजें बोल सकते पैसे लेकर कुछ भी चीज यूज कर सकते हैं, कुछ अदर चीज ले सकते हैं। मतलब मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए गोल्ड को काफी ज्यादा यूज किया जाता है। और दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है हमारे पास, द इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी गोल्ड का काफी ज्यादा यूज है। जैसे कि हम एग्जांपल ले सकते हैं, सबसे पहले नॉर्मल एग्जांपल जिसे हम बहुत अच्छे जानते हैं, अगर हम फोन की बात करें ना, फोन में जो फोन ज्यादा हीट होते हैं, तो अगर फोन को कम हीट के लिए सो गोल्ड अच्छे मेटल का यूज किया जाता है, सिल्वर और गोल्ड का। अगर मैं बात करूं नॉर्मल आईफोन की, तो आईफोन में 0.034 ग्राम ऑफ गोल्ड होता है। तो नॉर्मल देख रहे हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में भी इसका यूज है। बहुत बड़ी बड़ी मशीन होंगी जहां पर हमें ऐसी यहाँ पे हीट नहीं चाहिए होगी, वहां पर हम गोल्ड का यूज कर उसकी हीट को कम कर सकते हैं। और हमारे पास नेक्स्ट क्या है, फॉर प्रीटी टीथ। अच्छा, आजकल आपने ये भी सुना होगा इसके दांत उसने सोने का लगवाया हुआ, ये कॉन्सेप्ट भी आपने सुना ही होगा। तो नॉर्मल किसी अच्छे शाइन दांत को अच्छे दिखने के लिए वैसे क्या कहते हैं, गोल्ड वाला दांत लगवा लेते हैं। रिच पर्सन के लिए ज्यादातर क्वालिटी नॉर्मल, वैसे नॉर्मल लोगों का अगर पीले पीले दांत दिखने लगे तो वो बोले क्या इसने कोलगेट नहीं किया। लेकिन ये थोड़ा सा बोल सकते हैं अच्छा एक तरीके से बोल सकते हैं, क्या मतलब एक बोल सकते हैं स्टाइल है कुछ। फ्यूचर विद एरोस्पेस, मैं आपको बता दूं ना, एक गोल्ड में ये नाम तो जरूर दे सकते हैं, मेटल ऑफ फ्यूचर। फ्यूचर का एक ऐसा मेटल है जिसका बोल सकते हैं इसका एरोस्पेस में भी इसका यूज किया जा सकता है। होप्स ऑफ गोल्ड के यूज और गोल्ड की छोटी छोटी क्वालिटीज, बेसिक डिटेल ऑफ गोल्ड आपको बहुत ज्यादा यूजफुल लगी होगी। ये आपकी किसी न किसी एग्जाम में काफी ज्यादा यूजफुल रहेगी। आज की वीडियो आपको पसंद आया, इस मेटल की डिटेल आपको बहुत अच्छी लगी हो, तो हमें नेक्स्ट कमेंट बॉक्स में मेंशन करना ना भूले कि हमें नेक्स्ट कौन से मेटल पर डिस्कस करना है। वीडियो लाइक पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें।